Hey everyone, welcome you to the sixth tutorial of this MySQL series। तो आज हम लोग कुछ और कीवर्ड्स पे बात करेंगे जो अपना जीवन थोड़ा सा आसान बना दे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना डेटाबेस में एंट्री कर जाते हैं, तो वो है यूज़ MyMKM। फिर एक बार हम अपना टेबल देख लेते हैं कि हमारा टेबल क्या है। तो हम सिलेक्ट करेंगे ऑल कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल्स। ठीक है, तो आज हमारा ये टेबल है अभी तक जितना भी हम कलेक्ट कर पाए उसके हिसाब से। तो अब हमारे पास देखो नया चैलेंज क्या है ना, कि हमको पता करना है कि हमारे कंपनी में कितना ऐसे एम्प्लॉय हैं जो 10,000 से 30,000 के बीच में सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये हो गया 22,000 हो गया, 11 हो गया, 19, 13, ये 33 वाला 30 का पार हो जाएगा। तो हमको ये देखना है कि हमारे कंपनी में मतलब एक रेंज के अंदर कितना एम्प्लॉय आता है, वो हमको आज पता करना है। तो इसको हम सिंपली वेयर कीवर्ड लगा के निकाल सकते हैं। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। हमको क्या चाहिए, सेलेक्ट चाहिए ऑल कॉलम। कहाँ से चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से चाहिए। अब कंडीशन लाएंगे वेयर। कंडीशन क्या है, एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 एंड लॉजिकल एंड एम्प्लॉय सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 30,000 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल इससे भी हो जाएगा। ये देखिए, तो सबसे पहले हमारा पिंटू भाई साहब हैं जिनका 13,200 सैलरी है। मतलब ये जितना भी है तो 10,000 से 30,000 के बीच में। तो इसको हम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल अप्रोच के साथ। बट क्या क्या है ना, एसक्यूएल हमारा जीवन थोड़ा सा आसान करने का कोशिश किया है। यहाँ पे जैसे हमको देखो, अगर हम वेयर कीवर्ड लगाते हैं तो एम्प्लॉय सैलरी और कंडीशन हमको दो दो बार लिखना पड़ रहा है। तो हम इसको मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंस किया है, तो ये इससे थोड़ा सा बार बार लिखने से एक बार बच जाएंगे। तो वो देखते हैं हम कैसे कर पाएंगे। उसके लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा कीवर्ड है जिसका नाम है बिटवीन। तो इसको हम सेम उसी टाइप से लिखेंगे, सिलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी बिटवीन 10,000 लॉजिकल एंड 30,000। ठीक है, बस यही हो गया, सिंपल सा था। एरर, अच्छा एम्प्लॉय सैलरी का हमारा स्पेलिंग गलत हो गया, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। एम्प्लॉय सैलरी, ये देखो सेम है, फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आया है। बट वही था, यहाँ पे हमको कॉलम नेम दो दो बार लिखना पड़ रहा था, यहाँ एक बार लिखने से काम चल जा रहा है। और इसमें एक ट्रिक क्या है ना, जैसे यहाँ पे देखो बिटवीन यूज किए हैं, तो ये 10,000 और 30,000 है, ये दोनों हमारा इंक्लूसिव है। मतलब ये बिटवीन जो है ना, ये दोनों को साथ में लिखा है। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के जैसे 10,000 एक से चालू होगा, नहीं, ये 10,000 को भी इंक्लूड करेगा और 30,000 को भी इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो जब भी आप बिटवीन यूज करेंगे तो ये दोनों वैल्यू इंक्लूसिव होगा। लेकिन आपका मतलब डिमांड अलग है कि नहीं, हमको इंक्लूसिव नहीं चाहिए, तो फिर हम यही नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड है इसको हम फॉलो करेंगे। तब हमारे लिए ये नहीं है, ये जो ट्रेडिशनल मेथड था, दोनों तरफ कॉलम लगा के बीच में एंड लगा के, तो हमको यही फॉलो करना पड़ेगा अगर हमारा डिमांड इंक्लूसिव नहीं है। तो अगर इंक्लूसिव है, हम इसमें कंफर्टेबल है, तो हम इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, जो कि थोड़ा आसान है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से टेबल देख लेते हैं। अब क्या है ना कि हमारे कंपनी में सोनू है। ठीक है, तो एक कंप्लेन आया है कि आपकी कंपनी में एक सोनू नाम का बंदा है और वो शैतानी किया है। तो हमको सोनू का डिटेल निकालना है पूरा अपने मतलब डेटाबेस के टेबल से। तो वो कैसे करेंगे, तो पहले तो हम क्या करेंगे, मतलब सिंगल नेम सोनू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम, तो हमको सिलेक्ट करना है कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से वेयर। अपना कंडीशन देंगे एम्प्लॉय नेम हमारे किसको ढूंढना है, शैतानी क्या है, सोनू। तो एम्प्लॉय नेम इज सोनू। तो इसको हम सिंपल सेलेक्ट कर लिए। लेकिन फिर बाद में क्या पता चला ना कि नहीं, सुनने में शायद कन्फ्यूज़न आ गया हो, शायद सोनू है या मोनू है। तो हमें क्या करना है कि दोनों का डिटेल एक साथ निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लॉजिकल और को यूज करेंगे। तो सोनू और एम्प्लॉय नेम इक्वल टू मोनू। तो हम सिंपल सा लॉजिकल और यूज करेंगे। क्या गड़बड़ी आ गई भाई साहब, तो हम फिर से एक बार लिख के कोशिश करते हैं। मुझे कोई गड़बड़ी तो नहीं दिख रही है। सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय नेम या तो हमारा सोनू हो सकता है या मोनू हो सकता है। ठीक है, तो इसमें
हाँ कोई गड़बड़ी नहीं, पता नहीं एरर क्यों मारा। अगर आप लोग कुछ पता चलता है कि एरर क्यों मारा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मुझे तो ऐसा कुछ एरर यहाँ पे नहीं दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सोनू और मोनू का आ गया, लेकिन हमारे पास सोनू तो 2 था ना यार, एक ही सोनू दे रहा है। अच्छा, उसको हम सोनू 1 कर दिए थे नहीं। चलो फिर एक सोनू हो गया, एक मोनू हो गया। तो इसमें फिर हमारा वही फिर पंगा हो गया। तो पहली वाली केस में क्या था, जब हमको रेंज करना है, रेंज यूज करना था, जैसे 10,000 से 30,000 के बीच में सैलरी जानना था, तो यहाँ पे एंड लॉजिकल ऑपरेटर था। तो उसका अल्टरनेट के रूप में हमारे पास क्या निकला, बिटवीन। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ हो, क्योंकि यहाँ भी हमारे साथ सेम प्रॉब्लम है। तो और के लिए बिटवीन ऑब्वियसली यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास एक नया अप्रोच है, उस कीवर्ड का नाम है इन। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो मैं फिर से आप लोग के लिए पूरा कोड लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफर्टेबल हो सको। तो हमको सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, स्टार। स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी से। ठीक है, वेयर एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे इन कीवर्ड है, एम्प्लॉय नेम इन। इसको हम टपल में, टपल का एक मतलब वो लोग पास कर सकते हैं ये पैरेंथेसिस में। अगर आप पाइथन जानते हो तो टपल जानते होंगे। तो सोनू कॉमा मोनू। अब जितना भी आपको फाइंड करना है इसमें कोमा दे दे के पास करते जाओ, बस हो गया, सिंपल सा था। तो यहाँ पे इन कीवर्ड हमको यूज करना है और के लिए। एंड के लिए क्या था, बिटवीन, और हमारे पास और के लिए है इन कीवर्ड। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अपना टेबल देखते हैं। अब क्या है ना कि अपन जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अपने सामने एक नया और थोड़ा अच्छा पंगा आ गया है। तो वो पंगा ये है कि भैया ऐसा नाम निकाल के लाओ जिसके लास्ट में यू हो। क्या है ना कि वो जो सुना, इसके सोनू के लास्ट में यू है, तो ये सून SON नहीं सुन पाया। ठीक है, वो सिर्फ लास्ट में यू से गेस कर पा रहे कोई ऐसा बंदा है जो यू नाम के है। तो अपने को फाइंड करना है कि हमारे कंपनी में कितना एम्प्लॉय है जिसका नाम यू से समाप्त हो रहा है, लास्टिंग नेम लास्टिंग विथ यू। ठीक है, ये एक बढ़िया है। इसको हम, अगर आप पाइथन पढ़े होंगे तो इसमें एक सेम कंसेप्ट है RE, रेगुलर एक्सप्रेशन के नाम से, जो हम सर्चिंग में यूज करते हैं। तो इसमें क्या है ना, हमारे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, एक तो जैसे हो गया सोनू, हो गया मोनू, हो गया, जिसका नेम कैरेक्टर फिक्स है क्योंकि यू के पहले 3 लेटर है, यू के पहले 3 लेटर है। लेकिन जैसे पिंटू हो गया, इसके यू के पहले 4 है। चिंटू हो गया, इसके यू के पीछे 5 है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि फिक्स लेंथ के साथ कैसे डील करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम वेरिएबल पे आएंगे। तो फिक्स लेंथ को अगर फाइंड करना है, जैसे यू के पहले फिक्स्ड लेंथ है, तो उसके लिए हमको यूज करना है सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर। ठीक है, एम्प्लॉय, तो कुछ ना कुछ हमको एम्प्लॉय नेम ही करना पड़ेगा, एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे हमारे पास लाइक कीवर्ड है। ठीक है, इसको मैं कैपिटल में लिख देता हूँ कि आपकी नज़र में पड़े। तो ये जो हमारा लाइक ऑपरेटर है ना, ये समथिंग अभी आपको मैंने बोला था कि पाइथन का RE ऑपरेटर की तरह है, रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह। और लाइक के बाद क्या करना है कि लाइक के बाद हमको लगाना है नाम, है तो नाम कोट में आएगा। तो फिक्स लेंथ में क्या करना है कि हमारे 3 समथिंग, मतलब कोई अलग अलग अल्फ़ाबेट है 3, उसके बाद यू है, तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर लिखेंगे 3, 1 2 3, उसके बाद लिखेंगे यू। ठीक है, मतलब 3 तो हमारे पास अननोन अल्फ़ाबेट है, लेकिन लास्ट जो है वो निकल के आ रहा है यू। तो देखो सोनू आ गया और मोनू आ गया, लेकिन ऊपर में हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे चिंटू हो गया, पिंटू हो गया। तो इसमें अपन का पंगा क्या है ना, जैसे अगर 4 लगा देंगे तो सिर्फ चिंटू आएगा, सोनू मोनू और पिंटू छूट जाएगा, सॉरी पिंटू आएगा, सोनू मोनू चिंटू छूट जाएगा। अगर 5 करते तो सिर्फ चिंटू आएगा, सोनू मोनू पिंटू छूट जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक नया कंसेप्ट है। तो इससे पहले कि हम वो कंसेप्ट मतलब सीखें कि पहले कितना भी नेम हो लास्ट में यू होना चाहिए, तो उससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि जैसे अपना ये है सोहन है, सोनू है, सोनू 1 है। तो अब क्या है ना कि अपने को वो सारा नेम चाहिए जो S से स्टार्ट हो रहा हो, बट S के बाद कितना भी कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो भाई साहब इसके लिए भी अपने पास एक हथियार है जिसको हम बोलेंगे ये परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, इसको हम यूज करके आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए भी सेम है, सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम समथिंग लाइक, हमको शुरू का पता है। ठीक है, तो शुरू का पता है, तो शुरू का है S, उसके बाद का नहीं पता है।
जिस उसके बाद जैसे एक का होगा, एस के बाद सिर्फ एक कीवर्ड है, सॉरी अल्फ़ाबेट, उसके लिए एक अंडरस्कोर दे देंगे, 2 है तो 2 देंगे, 3 है तो 3 दे देंगे। लेकिन अभी हमको पता ही नहीं, बस इतना पता है कि शुरू में ऐसे, उसके बाद क्या है कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पे सिंपल परसेंटेज सिंबल लगाएंगे और इसको हम कोट को क्लोज करेंगे और ये कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एस से सोहन होता है वो आ गया, एस से सोनू हो गया, एस से सोनू फर्स्ट आ गया। तो आई थिंक आप लोग एक तरह से आइडिया लगा लिए होंगे कि हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम था कि वो सारा नेम फाइंड करना है जिसका नाम यू से समाप्त हो रहा है, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो उसका भी यही सिंपल है, जैसे एस के बाद परसेंट लगाए तो परसेंट हम यू से पहले लगा देंगे। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको भी हम बस इस तरह सिंपली सॉल्व करेंगे। उसके लिए सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम इज़ लाइक। तो हमको क्या है ना कि लास्ट में यू रखना है, तो पहले तो हम परसेंटेज कर देंगे और लास्ट में यू, क्योंकि भाई साहब हमको लास्ट का पता है यू है। बस ये देखिए आ गया, चिंटू पिंटू सोनू मोनू। अब एक और है, जैसे ये मान लो हम आपको टेबल एक बार फिर दिखाती है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फिर से अपन एक बार टेबल देखते हैं, ठीक है। ये देखिए अब अपने पास ऐसा नेम बहुत सारा है जिसका सेकेंड कैरेक्टर ओ है। सोनू हो गया, मोनू हो गया, कोहली हो गया, मोहन हो गया, रोहन हो गया, फिर सोनू वन हो गया। तो अब अपने को ऐसा कैरेक्टर निकालना है, ऐसा नेम फाइंड करना है जिसका सेकेंड कैरेक्टर ओ हो। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी सिंपल है। आई थिंक बहुत लोग समझ गए होंगे कैसे करना है। सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कॉलम नेम लाइक। तो पहला कैरेक्टर तो हमको नहीं पता क्या है, तो पहले हम अंडरस्कोर दे देंगे। फिर सेकेंड कैरेक्टर हमको पता है भाई साहब ओ है, तो सेकेंड में ओ लिख देंगे। फिर सेकेंड के बाद कुछ नहीं पता कि सेकेंड के बाद क्या है, फिर परसेंटेज दे देंगे। हो गया, इसको हम कोट बंद करेंगे, पहले हो गया। अगर देखो यहाँ पे अभी दूसरा बार हुआ है, अगर यहाँ पे जैसे कुछ इनकम्प्लीट रह गया, ठीक है, तो ये इंटर नहीं होगा, एरर थ्रो नहीं करेगा। इनकम्प्लीट रह गया तो लास्ट में बोलेगा आपको कुछ इनकम्प्लीट रह गया, तो फिर जैसे ये छूट गया है, जैसे हम इसको क्लिक कर रहे थे गलती से इंटर हिट हो गया, तो फिर ये क्या बोला कि अभी इनकम्प्लीट है, पहले कंप्लीट करो। तो फिर दोबारा दूसरे लाइन में हम इसको सेमी कॉलम डाल दिए, ये एरर थ्रो कर दिया। हम देखते हैं एरर क्या है भाई साहब। कॉलम नेम हम दे दिए, एम्प्लॉय नेम देना था जल्दी में, तो इसको यहाँ पे हमको करना है एम्प्लॉय नेम, ठीक है। ये देखिए कोहली साहब आ गए जिसका सेकंड कैरेक्टर ओ है, सोनू आ गया जिसका सेकंड कैरेक्टर हमारा ओ है, मोनू आ गया, मोहन, रोहन, सोनू सेकंड, सॉरी सोनू फर्स्ट, ठीक है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट बेसिक था, बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। आई थिंक आप लोग इस कंसेप्ट को अच्छे से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो इसका कुछ रियल लाइफ फंडा भी है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग मान लो फ्लिपकार्ट पे कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट या अमेज़न जितना भी, या गूगल हो गया, तो हम लोग कुछ सही देते हैं शुरू का या फिर लास्ट का, तो वो क्या करता है उससे रिलेटेड हर चीज़ दिखा देता है। वो अपना डाटाबेस में यही कंसेप्ट यूज करता है, ठीक है। वो क्या करता है आपके नाम का शुरू का 1-2 लेटर ले लेगा, फिर वो परसेंटेज डाल देता है, उससे रिलेटेड सारा कीवर्ड आ जाएगा। फिर लास्ट का ले लेता है और शुरू में कीवर्ड परसेंटेज कीवर्ड लगा देगा, तो वो ये विश्वास करके चलता है कि आप स्पेलिंग गलत डाल रहे हो। तो वो अपना इस टाइप का कंसेप्ट यूज करता है और अपना बढ़िया बिजनेस कर रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे फिलहाल के लिए। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।